फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान। और वो चीज कब नहीं करनी चाहिए। और आपने हेडिंग तो पढ़ ली होगी कि ध्यान नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने विपश्यना के 10-10 दिन के 2 शिविर किए हैं, एक दिन की शिविर की है। मैं घर में डेली 2 घंटे मेडिटेशन करता हूं, तो मैंने मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें अनुभव की है। तो उसी का आपको कैसे बेनिफिट हो इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान कौन से स्टेज में जाने के बाद में नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे, किस प्रकार से आपको ध्यान में अनुभव आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा ध्यान का कैसा अनुभव है, बहुत सारे इसके वीडियो मैंने बनाया है। मैंने ध्यान में मुझे कुंडलिनी का कैसा अनुभव हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं कि ध्यान का मेरा अनुभव कैसा रहा है। जैसे मैं बहुत सालों से ध्यान करता हूँ, मेरा ध्यान बिल्कुल मतलब मैं बैठ जाऊँ और मुझे ध्यान लग जाता है। मैं वहाँ पे कौन कौन से मेडिटेशन करता हूँ। जैसे ध्यान में बहुत सारे प्रकार है, बहुत लोग वो बहुत प्रकार के ध्यान करते हैं, तो मैं कौन से ध्यान करता हूँ उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ध्यान करते हैं हम कभी, तो ध्यान में मैं ज्यादातर विपश्यना करता हूँ, अपनी संवेदनाओं को देखना, अपने खुद को देखना, वो जो प्रोसेस है उसको मैं करता हूँ ज्यादातर। फिर कभी कभी मेडिटेशन होने के बाद में लास्ट के 5 मिनट में रखता हूं, उसको विजुअलाइजेशन प्रोसेस में उसको मैं यूज करता हूं। कैसे, जैसे मेरा विपश्यना हो गया 45 मिनट का, उसका पूरा सेशन मैंने ये कर लिया। फिर उसके बाद में 5 मिनट में सिर्फ, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, हम बहुत शांत तरीके से रहते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो उस समय में विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ। कैसे, कोई भी मेरा जो गोल रहता है उसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करना, इसको ये कर लेता हूं मैं। फिर उसके बाद में कभी कभी बहुत रिलैक्स वाले कोई मेडिटेशन लगा देता हूं। जैसे YouTube पे बहुत सारे रिलैक्स के बहुत सारे मेडिटेशंस है 1-1 घंटे के, तो वो मैं लगा देता हूं और सो जाता हूं। वैसा मेडिटेशन करता हूं। योग निद्रा के मेडिटेशंस करता हूं, गाइडेड मेडिटेशन करता हूं। और कभी कभी बिल्कुल भी कोई भी म्यूजिक नहीं सुनना, बिल्कुल शांत तरीके से खुद ही बैठ जाना और खुद ही देखना, ऐसे मेडिटेशन करता हूं। तो इस प्रकार से मेडिटेशन करते करते मुझे बहुत अच्छे अनुभव आते हैं मेडिटेशन में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो की है आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी फास्ट होने की, तो मेडिटेशन है। तो ये सारी चीजें हुई। और आपको ये मैं बताऊंगा कि बहुत दिनों के बाद में, जैसे कोई बंदा 4-5 महीने से ध्यान कर रहा है, तो उसके लाइफ में, उसके मेडिटेशन के जर्नी में एक स्टेज ऐसी आती है जब वो गिव अप कर देता है। कैसे, क्या होती है प्रोसेस, उस पे आपको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कोई भी चीज डेली कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपका कॉन्शियस माइंड ऐसा बोलता है कि अरे छोड़ना इसको, कल तो मेडिटेशन किया ही था ना, अरे सुबह तो मेडिटेशन किया था, अभी नहीं करेगा तो क्या होगा, अभी तो बहुत थका हुआ है, अभी तो शादी से आया हुआ है, अभी नहा धो ले और सो जा, क्या है उसमें, अभी मन भी नहीं लगेगा, इतना भागदौड़ से आया है, नहीं करते ना। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा एक एक चीज में आप टालम टोल करते करते आपकी जर्नी में ऐसा एक मोड आता है। जैसे कोई बंदा डेली 2 महीने से सुबह शाम मेडिटेशन कर रहा है, तब उसका मन साथ दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सोच रहा है कि कल तो किया ही था, कल सुबह किया था, आज नहीं करते हैं, अरे अभी तो छोड़ना, मैं नहीं करता मेडिटेशन। ऐसी सारी चीजें होने लगती है। तो हर एक इंसान के लाइफ में वो मोड आता है, मेरे लाइफ में भी वो मोड आया था। लेकिन उस मोड़ पे ये क्यों आता है इसका मैं आपको बात बताऊं। ये प्रकृति, ये यूनिवर्स, ये नेचर, आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपको टेस्ट करता है कि तुम ध्यान में जो आगे बढ़ रहे हो, तुमको आगे की प्रोसेस में और एंट्री करनी है, तो क्या तुम सच में इतने पावरफुल बन गए हो। अगर नहीं बने हो तो उस टाइम पे जो गिव अप कर देता है उसको और ध्यान की अनुभूति नहीं होती है, और ध्यान में वो गहराइयों में नहीं जा पाता है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स नहीं हो पाता है। ये प्रकृति तुमको टेस्ट करती है, वो कॉन्ट्रास्ट रहता है, तुमको थोड़ी सी अनबन वाली चीज दिए जाते हैं। जैसे हम स्ट्रेट गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आगे जाके अपना जो मास्टर रहेगा आपको थोड़ा सा सिटी में डाल देगा, आपको टेस्ट करेगा कि तू इतने दिनों से जो गाड़ी चला रहा है वो क्या सिटी में गाड़ी चला पाएगा। तो वैसे ही हम जो डेली ध्यान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने मन को विचलित कर दिया जाता है इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस नियति के द्वारा इस हमको विचलित कर दिया जाएगा। उस टाइम पे हमने अगर अपना मेडिटेशन छोड़ा तो हम फिर कभी मेडिटेशन में उतनी गहराइयों में नहीं, अगर मेडिटेशन भी करते भी रहेंगे लेकिन उस गहराइयों में नहीं जाते हैं। कभी सुबह शाम किया, नहीं किया, ऐसा अगर मोड़ आ गया तो फिर हम आगे की जर्नी में हमारे स्लो हो जाती है और फिर उधर हमारे मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टाइम आता है तो इसमें आपको नहीं छोड़ना है, आपको ये टेस्ट होती है
होती है ये प्रकृति की, ये आपकी प्रकृति टेस्ट ले रही है। तो उस टाइम पे आपको मन नहीं भी कर रहा है तो उसमें याद दिलाना है, ओके ये मेरा टेस्ट हो रहा है, मैं और अभी कभी अगर 30 मिनट बैठता है तो मैं 45 मिनट बैठूंगा, ऐसा बोल के आपको उस समय में आपको मेडिटेशन में बैठ जाना है। तो इसी प्रकार से यही चीज है कि आपको उस समय पे मेडिटेशन करना ही है। और अभी हम बात करेंगे किस समय में मेडिटेशन नहीं करना है। हाँ, मैं ये आपको बता रहा हूं, मेडिटेशन नहीं करना चाहिए कब, इसके कोई कोई स्टेज होती है। कौन से? ये मेरी अनुभव की बातें बता रहा हूं, ये कोई टालम टोली वाली बातें नहीं है, मेरी अनुभव की बातें मैं बता रहा हूं। आप समझ लीजिए कभी कभी को सर्कमटेंसेस ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, कोई फैमिली में, कोई दोस्तों में, कोई ऐसा चल रहा होता है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग बहुत ज्यादा निगेटिव है। आप जब जबरदस्ती मेडिटेशन में बैठो तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आने लगी और बहुत ज्यादा निगेटिव चीजों से आप बाहर नहीं निकल रहे हो। 5 मिनट हो गया, निगेटिव चीजें अंदर ही अंदर है, और उस फिर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में आप उसके साथ में अटैच्ड हो गए, उस थॉट्स के साथ में अटैच हो गए, आप उसको छोड़ के आगे नहीं जा पा रहे हो ध्यान में। तो उसमें क्या करना है, आप उस प्रोसेस को, आपने निगेटिव बातें सोच ली, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, तो भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन आपको तो ध्यान करना ही है, नहीं नहीं मुझे तो ध्यान करना ही है, मैं बैठा ही रहूंगा। तो उस समय में वो निगेटिव प्रोसेस आपकी निगेटिव विजुअलाइजेशन में पहुंच जाती है, तो आप नोइंगली अननोइंगली निगेटिव विजुअलाइजेशन कर लेते हो और वैसे ही चीजें फिर आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उस समय में जब आपके ध्यान में बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आए और आपसे वो निगेटिव चीजें से आप डील नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको उठ के 5 मिनट में पानी वानी पहुंच लेना है, पानी पी लेना है, थोड़ा सा वॉक करना है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाना है, माइंड को डाइवर्ट कर लेना है, फिर मेडिटेशन में बैठना है। तो इस तरह से जिस समय में बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आए, बहुत ज्यादा मतलब हैंडल नहीं हो पा रहा है, आप उस प्रोसेस को, उस थॉट्स को फिर मूवी में कन्वर्ट कर लिया और उसको विजुअलाइज कर रहे हो, तो विजुअलाइजेशन की वहां पे टेक्निक फिर आपको निगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर देगी। तो मैं बता रहा हूं उस टाइम पे आपको वहां पे उठ जाना है 5 मिनट के, फिर बाद वहां पे करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो एनर्जी रहेगी वो निगेटिव एनर्जी रहेगी, तो उस टाइम पे आप निगेटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे होंगे, तो वो उस जगह पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो यही आज का बताना था मुझे आपको कि जब भी आपके माइंड में बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें आए और आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो तो उससे आगे मत जाओ। क्यों? क्योंकि फिर वो निगेटिव थॉट मूवी में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर विजुअलाइजेशन करने लग जाओगे। आप सोच रहे हो कि अरे नहीं नहीं ठीक है, पर आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं वहां पे गया, ऐसा नहीं होता, फिर ऐसा हो जाए, तो फिर वो सारी चीजें विजुअलाइजेशन में हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि सच ये झूठ है, फिर कुछ ना कुछ हद तक वही चीजें आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उस समय पे आपको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने हेडिंग में पढ़ा मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, तो किस समय में नहीं करना चाहिए? जब आपके थॉट बहुत ज्यादा निगेटिव हो और आप उससे डील नहीं कर पा रहे, तो उस समय मेडिटेशन से उठ जाना है, 5 मिनट के बाद में मेडिटेशन करना है। तो इसी प्रकार से आज का टॉपिक था कि जैसे मैंने बताया मेरे साथ भी वो चीज हुई थी कि मन नहीं करता है ध्यान करने का, तो उस समय में आपको ध्यान करना ही करना है और निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस समय में ध्यान नहीं करना है। लेकिन कभी कभी निगेटिव थॉट भी नहीं आते आपके पास में, लेकिन उठने का मन नहीं करता, मेडिटेशन करने का मन नहीं करता है, लेकिन उस समय में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। ये प्रकृति के द्वारा आपका टेस्ट लिया जा रहा रहता है। तो इसी प्रकार से आज का यही टॉपिक था। तो आपको मैंने समझा दिया कि कब नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए। जब आपकी प्रकृति टेस्ट ले रही है, आप फ्री हो, आपके पास निगेटिव थॉट्स नहीं है, लेकिन मन नहीं कर रहा है, कल किया था ना, ऐसे टालम टोल होती है, तो उस समय में मेडिटेशन करना ही है। लेकिन जब बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप डेली कर रहे हो मेडिटेशन, डेली कर रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको डील नहीं कर पा रहे हो और विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उस समय में 5 मिनट के लिए वहां से उठ जाना है, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस करनी है। तो इसी प्रकार से ये आज का था कि कब मेडिटेशन नहीं करना चाहिए और क्या था, मेरी कहानी क्या थी, वो इसमें हमने डिस्कस किया। किसी को भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां पे ये करके आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स परचेस कर सकते हैं। बहुत लोगों को उसको फायदा हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में सक्सेस स्टोरीज में जाके आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। और दूसरी चीज, किसी को भी पर्सनल सेशन लेना है, 1-to-1 काउंसलिंग लेनी है, तो रजिस्टर नंबर पे आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं और फिर हम HRCM की सारी बातें आपके लाइफ में डिस्कस करेंगे 1-to-1। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसके साथ भी इसको ये भेजना चाहिए उसको साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।